मेरे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स के अंदर थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले 2 वीडियो या फिर 2 चैप्टर मैंने करवा दिए और वो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको, और वहाँ से आप वो वीडियो देख लेना। ठीक है, तो चैप्टर जो अपना थर्ड है वो क्या है? लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। वेरिएबल का क्या मतलब होता है? इसके अंदर अपन 2 वेरिएबल का यूज़ करते हैं, एक होता है एक्स और एक होता है वाई। ठीक है, इन 2 वेरिएबल्स का हम इसके अंदर यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, इक्वेशंस बनाएंगे या फिर गिवन इक्वेशंस होगी तो दी हुई इक्वेशन होंगी तो उनके अकॉर्डिंग हम इन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है अपने को। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर अपन लोग ये पढ़ने वाले हैं ग्राफ जो है उसका भी यूज़ करने वाले हैं इसके अंदर। ठीक है, या फिर जो लीनियर इक्वेशंस हैं, इक्वेशन बना के उनको सोल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड होगा, डिफरेंट टाइप्स के मेथड से हम इनको सोल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। और ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अभी। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 10 स्टूडेंट हैं क्लास 10th के और वो एक मैथमेटिक्स क्विज के अंदर भाग ले रहे हैं। ठीक है, और ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज जितने नंबर हैं उनसे ज़्यादा क्या है? 4 लड़की ज़्यादा हैं। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, तो अपने को क्या निकालना है? अपने को गर्ल्स और बॉयज दोनों का नंबर निकालना है, संख्या निकालनी है। तो हम लेट गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स को हम मान लेंगे। ठीक है, गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज दे रखा है तो गर्ल्स को नहीं मानेंगे। अब हम किसको मान रहे हैं? हम ये मान रहे हैं कि बॉयज हैं वो एक्स हैं, बॉयज का नंबर क्या है? एक्स है। तो गर्ल्स का नंबर क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जितने बॉयज हैं उनसे क्या है? 4 ज़्यादा हैं लड़कियां, गर्ल्स हैं। तो ये हमने क्या है? ये सपोज कर लिया, मान लिया। अब टोटल स्टूडेंट अपने पास में कितने हैं? टोटल स्टूडेंट 10 है। तो यहाँ से क्या आएगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बॉयज़ प्लस गर्ल्स, बॉयज़ कितने हैं? एक्स, गर्ल्स कितने हैं? एक्स प्लस 4 इज इक्वल्स टू 10 आ गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 10। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 6। देन आगे x इज इक्वल टू 6 और ये 2 नीचे इसमें डिवाइड चला जाएगा तो क्या आ जाएगा? यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ गया? 3 आ गया। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास में? x की वैल्यू 3 आ गई। तो x की वैल्यू 3 आ गई तो अब अपने को क्या है? बॉयज़ यहाँ पे हमने निकाल लिया हमने। ठीक है, बॉयज़ क्या आ गए? बॉयज़ का नंबर है वो 3 आ गया, यानी कि x से हमने क्या सपोज किया था? नंबर ऑफ बॉयज़। तो बॉयज़ का वैल्यू क्या आ गई? यहाँ पे 3 आ गई। और गर्ल्स कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 3 प्लस 4 7, तो गर्ल्स आ गई और 3 बॉयज़ आ गए। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने करवा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें? देखिए, 5 पेंसिल दे रखी हैं, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़। ठीक है, वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। पेंसिल, एक पेंसिल और एक पेन की अपने को क्या निकालनी है? कॉस्ट निकालनी है। हिंदी में मैं बता देता हूँ, 5 पेंसिल और 6 पेन का जो मूल्य है वो 50 रुपये है। ठीक है, तो 7 पेंसिल और 5 पेन का मूल्य वो 46 रुपये है। तो एक पेंसिल और एक पेन का क्रय मूल्य, यानी कि एक पेन और एक पेंसिल की अपने को वैल्यू निकालनी है, कितने रुपए में आएंगे। तो अपन लोग मान लेते हैं पेंसिल जो है वो तो x रुपये की है। ठीक है, और पेन है वो क्या मान लिया हमने? y रुपये का। ठीक है,
पेन है वो ₹y का हो गया, पेंसिल है वो नहीं, हाँ ₹x की हो गई। तो अब पहले इक्वेशन एक इक्वेशन यहाँ से बनाएंगे हम, क्या 5 पेंसिल है तो एक पेंसिल ₹x की है तो 5 पेंसिल ₹5 की हो गई, ठीक है। और प्लस एक पेन ₹y का है और अपने को 7 पेन दे रखे हैं तो 7 पेन 7y का हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से ₹50 आ गई। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। सेकेंड इक्वेशन अपन लोग आगे वाले जो दे रखा है उससे बनाएंगे। 7 पेंसिल हैं प्लस में 5 पेन है और ये कितने रुपए का है, ₹46 के हैं, ठीक है। तो अपने को क्या है, ये दो इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन से क्या अपने को वैल्यू निकालनी है x और y की, ठीक है। तो अब ये देखिए इसमें y को इक्वल कर लो या फिर x को इक्वल कर लेंगे, इन दोनों में से एक वैल्यू को इक्वल करके और सेकंड वैल्यू को हम इनके इक्वेशन इन दोनों को क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे और फिर बाद में क्या करेंगे हम एक वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए इसमें 7y है, इसमें 5y है, ठीक है। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 7 से कर देंगे, तो इसको तो 7 से कर देंगे, सॉरी इसको तो 5 से कर देंगे क्योंकि ये क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, इसको 7 से कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, ठीक है। अब ये इनको मल्टीप्लाई करके क्या है माइनस कर देंगे, तो यहाँ से इसको 5 से किया तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 25x हो जाएगा प्लस में 35y हो जाएगा। इसको 5 से कर रहे हैं पूरी इक्वेशन को और इसको 5 से कर देंगे तो 250 हो जाएगा और इसको 7 से कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 49x और इसको करेंगे तो 35 यानी कि 35y बराबर, इसको 7 से करेंगे तो 7 से 42 का 2 कैरी लगेगी 4, ठीक है। 7 चौक 28 और 4 32, तो ये 322 हो जाएगा। अभी क्या करेंगे साइन को माइनस कर देंगे, तीनों का साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। तीनों का साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो गए और ये x की वैल्यू इसको माइनस कर लेंगे, इधर इनको माइनस कर लेंगे, तो इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस का और 24x आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये माइनस का है तो ये माइनस का नंबर बड़ा है, माइनस की संख्या बड़ी है, तो ये क्या है माइनस का वैल्यू, और 9 में से 5 जाएंगे तो 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2, इसको अब माइनस करना है तो ये भी माइनस में आएगा और 2 में से 0 जाएगा तो 2 और 12 में से 5 जाएगा तो 7 और 2 में से 2 जाएगा तो 0, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये -24 है उधर चला जाएगा तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से -72 अपॉन में -24, इसको काट देंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अब x की वैल्यू 3 आ गई तो x की वैल्यू कहाँ पर पुट कर देंगे हम, इक्वेशन जो हमने बना रखी है, इक्वेशन फर्स्ट या फिर इक्वेशन सेकंड जो बना रखी है उनमें से किसी में भी x की वैल्यू रख के y की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू इस इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 इंटू में x की वैल्यू 3 आ रही है अपने पास में, तो 3 प्लस में 7 इंटू वाई इक्वल्स टू कितना है 50 है, ठीक है। तो यहाँ से 5 3 जा कितना हो जाएगा 15 को इधर इस 50 में से माइनस करेंगे तो 7y की वैल्यू क्या आ जाएगी 50 माइनस 15, 7y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 35। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 7 का डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगी, ठीक है। और x की वैल्यू अपने पास में क्या आई थी 3 आई थी, यानी ये दोनों वैल्यूज अपने पास में आ गई, y की तो आ गई अपने पास में 5 और x की आ गई अपने पास में 3। तो यही वैल्यू अपने को फाइंड करनी थी। x हमने क्या माना था, x हमने सपोज किया था कि पेंसिल का प्राइस या फिर पेंसिल की कॉस्ट, और y क्या किया था हमने, y को माना था हमने पेन का कॉस्ट,
तो ये इसका आ गया, ये पेंसिल का आ गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है उसमें क्या निकालना अपने को इसमें कंपेयर करना है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट ए पैरेलल और कोइंसिडेंस। ठीक है, तो देखिए बेटा इसमें मैं आपको पहले तो तीनों रेशियो बता देता हूँ। तीनों रेशियो कैसे होते हैं, अगर A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2 आ रखा है। ठीक है, अगर ये तीनों क्या होते हैं, तीनों अनुपात जो होते हैं, रेशियो जो होते हैं वो इक्वल हैं, तो वो क्या होता है, वो कोइंसिडेंट लाइन होती हैं या फिर समपाती लाइन्स होती हैं। कोइंसिडेंट यानी कि एक लाइन हो गई, इसके ऊपर दूसरी लाइन हो जाएगी। ठीक है, ऐसे होते हैं। ठीक है, और दूसरा जो रेशियो है वो क्या होता है, यानी कि अगर पहले दोनों का अनुपात बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगी, ये पैरेलल लाइन हो जाएंगी, यानी कि समांतर लाइन हो जाएंगी। ठीक है, यानी कि एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ऐसे पैरेलल लाइन्स होती है ना, वैसे ये पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, ये इनके अनुपात या फिर रेशियो जो हो रखे हैं, यानी कि पहले दो रेशियो तो इक्वल हैं और थर्ड रेशियो अनइक्वल है, तो ये समांतर है या फिर पैरेलल लाइन्स है। ठीक है, अब थर्ड रेशियो जो होता है वो क्या होता है, अगर ये भी इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है, तीनों ही रेशियो इक्वल नहीं है, तो ये क्या होती हैं, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, यानी कि ये वाला हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, यानी कि ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएंगी। ठीक है, यानी कि एक लाइन ये, एक लाइन ये, यानी कि ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं यहाँ पर, तो ये प्रतिच्छेदी लाइन हो जाएंगी। ऐसे अपने को इन तीनों के अंदर, तीनों क्वेश्चंस के अंदर क्या है, ये रेशियो फाइंड करने हैं, और रेशियोज फाइंड करने के बाद में अपने को बताना है कि ये कोइंसिडेंट है या इंटरसेक्ट कर रही हैं या फिर पैरेलल है। ठीक है, तो देखिए A1 की वैल्यू क्या होती है, इस फर्स्ट इक्वेशन के अंदर जो x का कोएफिशिएंट है वो तो A1 होता है, y का जो कोएफिशिएंट है वो B1 होता है, और जो कांस्टेंट टर्म है, जो अचर है, वो क्या होता है, C1 होता है। ऐसे ही इस सेकंड इक्वेशन के A2, B2 और C2 हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या आ रहा है अपने पास में 5/7, और सेकंड रेशियो आ रहा है -4/6, और थर्ड रेशियो जो है, ये तो दोनों इक्वल नहीं हो रहे। ठीक है, थर्ड रेशियो जो है वो 8/-9 हो रहा है, तो ये भी इक्वल नहीं है, तो ये तो क्या हो जाएगा, ये इंटरसेक्टिंग कर रही हैं दोनों एक पॉइंट पर। ठीक है, तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट। क्योंकि ये तीनों ही रेशियो इक्वल नहीं आ रहे, तो मैंने अभी बताया आपको कि तीनों रेशियो अगर इक्वल नहीं है, तीनों अनुपात अगर बराबर नहीं है, तो वो लाइन क्या करेंगी, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी ऐसे। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है वो इसके अंदर चेक कर लेते हैं अपन। क्या 9/18 है, और 3/6 आ रहा है, और 12/24 आ रहा है। तो ये 2 बार जा रहा है, ये भी 2 बार जा रहा है, और ये भी 2 बार जा रहा है, यानी कि 1/2, 1/2, 1/2 इनका क्या आ गया, रेशियो आ गया। ये तीनों रेशियोज इक्वल हैं, तो ये क्या हो जाएंगी, कोइंसिडेंट लाइन हो जाएंगी, यानी कि समपाती लाइन्स हो जाएंगी। ठीक है, आगे जो है वो थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है अपने को, थर्ड क्वेश्चन में भी ऐसे चेक करना है। 6/2 हो गया। ठीक है, -1 हो गया, साइन समेत लेना है अपने को। ठीक है, विद साइन लेना है। थर्ड क्या है, 10/9 हो गया, तो इसका प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसको 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये 3/में बना रहा है, ये 3/1, ये कट नहीं रहा, तो थर्ड तो इक्वल नहीं है, और फर्स्ट और सेकंड इक्वल है, तो ये कौन सी लाइन हो जाएंगी, पैरेलल लाइन हो जाएंगी। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा।